पेपर तब भी तुम्हें देने पड़ेंगे। चलो, टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 25, राइट? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 25 करने से पहले एक नोट लिखिए जो मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं। लेट्स स्टार्ट बच्चों। लिखिए, if amount of available profits, amount of available profit is less than is less than the amount of appropriation, क्या हो गया, amount of, एक सेकेंड में, appropriation then always distribute the available profits in the ratio of appropriation। ये एक रूल है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर आपके पास जितना भी प्रॉफिट्स अवेलेबल है वो एप्रोप्रिएशन के अमाउंट से कम है, मतलब प्रॉफिट है 100 रुपए और एप्रोप्रिएशन करना है मोर देन 100 रुपीज का, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अवेलेबल प्रॉफिट को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये रूल है। अब ये रूल हम अप्लाई कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 25 है। एक बार करते हैं, फिर आपको ये ज्यादा समझ में आएगा कि रूल अप्लाई करना कैसे है। देखिए, ऑन 1st of April 2013, 1st of April 2013, Jay and Vijay entered into partnership। जय और विजय पार्टनरशिप में एंट्री करते हैं for supplying laboratory equipment to the government schools situated in remote and backward area। They contributed capital of rupees 80 and 50, ठीक है जी, respectively, and agree to share profit in the ratio of 3:2। तो दोनों ने 80,000 और 50,000 की कैपिटल कंट्रीब्यूट की और 3:2 उन्होंने रेशियो डिसाइड की। ठीक है सर। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 9% का, और ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कितने कमाए गए, 7,800 रुपए। आपको कैलकुलेशन शो करनी है और एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। नोटिंग करना बाद में, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। देखो सर, सबसे पहले मैं इसमें क्या निकालूंगा, कैलकुलेशन ऑफ, बोलो, अमाउंट ऑफ ऑन interest on capital। ठीक है। कितने पार्टनर हैं, 2। कौन कौन, जय एंड विजय। तो सर एक जय का कैलकुलेट करेंगे और एक विजय का। कितने रुपए की कैपिटल है, 80।
और 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को कितना देना है? 9%। निकालो 9%। कितने पैसे चाहिए? 11,000। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 7,800। क्या अवेलेबल प्रॉफिट अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन से कम है? यस। यस सर। एप्लीकेबल होता है जब आपके अवेलेबल प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशन के अमाउंट से क्या होंगे? कम। तो ये नोट लगेगा, ये नोट एप्लीकेबल है ना? तो आप क्या लिखोगे? आप लिखेंगे सिंस अमाउंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट, कितना है अवेलेबल प्रॉफिट? 70 इज लेस देन अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन। बात सही है? दैट इज 11,000। तो देयरफॉर अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं? देयरफॉर बोलो, अवेलेबल प्रॉफिट Available profits are distributed in the ratio विल of बी appropriation. डिस्ट्रीब्यूटेड। उस केस में हम क्या करते हैं? हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। यही पढ़ा था। अब आपका क्वेश्चन आएगा, सर एप्रोप्रिएशन की रेशियो क्या होती है? एप्रोप्रिएशन की रेशियो का मतलब जितना अमाउंट उनको मिलना था उसकी रेशियो। उनको कितना कितना अमाउंट मिलना था? 72 और 40। 3:2 तो उनकी पीएसआर है शायद। उनको कितना कितना अमाउंट मिलना था? 72 और 40, इसकी रेशियो। कितनी रेशियो आ जाएगी सर? ये कितनी रेशियो आ जाएगी? दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 0 से 0, 9। हाँ, 9, 5, 9, 8। तो 8:5। तो हम अवेलेबल प्रॉफिट को 8:5 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आया सर? पक्का? तो जय को कितना मिलेगा? जय शेयर ऑफ प्रॉफिट। और ऐसे ही किसको मिलेगा? बोलो, विजय। जय विल गेट 11, सॉरी, कितना प्रॉफिट था बच्चों अपने पास? 7,800 इंटू 8/13 और इंटू 5/13। ये इनका अमाउंट निकल कर आ जाए। क्वेश्चन क्लियर है? ये नोट समझ में आ गया अप्लाई कैसे करना है? जब अवेलेबल प्रॉफिट कम होते हैं, किससे? एप्रोप्रिएशन से। कल आपका सीबीएसई ने सिलेबस अनाउंस किया, ग्रुप्स में पढ़ लिया होगा सबने। आपके 3 चैप्टर डिलीट हो गए हैं अकाउंट्स में। तीनों बुक से एक एक चैप्टर है। इस वाली बुक से फर्स्ट चैप्टर डिलीट हो गया, सेकंड बुक से रिडम्पशन, थर्ड बुक से कंपैरेटिव। तो 3 चैप्टर आपके डिलीट हो गए। रिडम्पशन का मतलब वही है। अकॉर्डिंगली अब आपकी जो मार्किंग थी, जो वेटेज थी, वो इंक्रीज हो गई है। अर्लियर मैंने फर्स्ट क्लास में आपको लिखवाया होगा कि पार्टनरशिप से 30 मार्क्स का पेपर आता है, बट नाउ 36 मार्क्स पेपर विल कम। तो पार्टनरशिप, पूरी पार्टनरशिप की वेटेज कितनी हो गई? 36। सेकंड मैंने आपको लिखवाया होगा कि जो कंपनी की बुक है उसमें से 20 नंबर का पेपर आता है ना? अब वहां से 24 मार्क्स का पेपर आएगा। ये आपका चेंजेस हुए हैं जो आपको करने हैं। चले आगे।
Now, today we are going to start profit and loss appropriation account. एक क्वेश्चन 100% कंफर्म्ड है कि इस टॉपिक से आपको पेपर में मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब ये अकाउंट है क्या? देखो, आप क्लास 11th को याद करो, वहां पे हमने एक चैप्टर पढ़ा है, दैट इज फाइनल अकाउंट। इन फाइनल अकाउंट हम लोग कितनी चीजें बनाते थे? 3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर Trading, P&L, trading balance sheet. account, then profit and लॉस अकाउंट, और फिर बनाते थे बैलेंस शीट। ऐसा इसलिए क्योंकि हम वहां पर अकाउंटिंग किसकी करते थे? इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल। अब आपको किसकी करनी है? पार्टनरशिप। इसीलिए यहां पे आफ्टर पी एंड एल और बिफोर बैलेंस शीट एक अकाउंट और बनाया जाता है, which is known as profit and loss appropriation account। अच्छा, मतलब ये पी एंड एल के बाद बनता है। तो जो पी एंड एल का रिजल्ट होगा वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। भाई पी एंड एल से जितना प्रॉफिट निकलेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन उसी से स्टार्ट होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों है? व्हाई वी प्रिपेयर दिस अकाउंट? टू एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि सर सिर्फ प्रॉफिट के अमाउंट के लिए ही होता है या लॉस के लिए भी होता है? दोनों के लिए। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जब भी हमें वो पार्टनर को देना है तो हम कौन से अकाउंट के थ्रू देंगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पहली चीज। दूसरी चीज, जितनी भी ट्रांजैक्शन फर्म और पार्टनर के बीच में होंगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, all will done through profit and loss appropriation account, right? That is why we prepare profit and loss appropriation account। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या हम बोल सकते हैं इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पी एंड एल अकाउंट? बिल्कुल, क्योंकि Yes, sir. कब बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस के और बाद। ये बाद। तो अब 2-3 लाइनें लिखिए आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के लिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखो। सर, हाँ जी, आपने वो सेकंड पॉइंट कौन सा बताया था? प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो दूसरा पॉइंट बताया था, क्या था? बेटा अभी सब लिखवा रहा हूँ, चिंता मत करो। लिखिए सर, it is an extension of profit and loss account. It is prepared to appropriate, yeah, it is prepared for appropriation of profits oblique losses between the partner। नेक्स्ट लिखो, क्या हम इसको सिर्फ प्रॉफिट के केस में बनाएंगे या लॉस के केस में भी? दोनों के केस। दोनों के एमसीक्यू आता है, लिख लीजिए, इट इज प्रिपेयर्ड इन both the cases, that is in case of profit as well as, क्या लिखोगे? in case of loss, यही लिखोगे ना,
इन केस ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। चलो ये भी क्लियर होता है मीनिंग। तो दिस इज आवर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हो गया यहां तक नोट सबका? यस सर। अब इसका एक फॉर्मेट आप लोगों को बनवा रहा हूं कि कौन सा फॉर्मेट हम लोग यूज करते थे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए। लावण्य आपका कैमरा क्यों ऑफ है? लावण्य नेक्स्ट पेज पे आइए और अब आप एक फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए इसी के नीचे। किसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लिखो सर। For the year ended इस तरीके से कुछ एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। देखो सर, पार्टिकुलर्स अमाउंट बताओ सर, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो साइड चेंज हो जाती है। पोस्टिंग नहीं पड़ी, लेजर आता ही नहीं बनाना। और अगर नेट लॉस हुआ तो नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। अब बेटा या तो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन होगा या फिर क्वेश्चन में आपको नेट लॉस गिवन होगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए और बी। अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। अब एक फर्म पार्टनर को क्या क्या अमाउंट देती है, कौन कौन सी एप्रोप्रिएशन होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, सैलरी हो सकता है ना, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो सकता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है तो इट विल कम ऑन दिस साइड, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा बेटा? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस विल कम ऑन डेबिट साइड और यस इनकम विल सर। कम ऑन क्रेडिट साइड। यहाँ Correct. लिखो is capital oblique current account capital oblique करंट। इसका बैलेंस और ये बैलेंस दोनों को ऐड करेंगे तो ये यहां आएगा। ठीक है सर। और क्या हो सकता है? सैलरी ऑब्लिक
कमीशन और इज, सर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी आएगा मेरे बच्चे, 2 मिनट रुको, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। मैं ए और बी क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज आई हैव अज्यूम्ड वी हैव ओनली 2 पार्टनर। ठीक है, 3 होंगे तो 3 में डिस्ट्रीब्यूट चीजें हो जाएंगी। अब फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना हो तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट। प्रॉफिट, इनकम। तो इट विल कम ऑन क्रेडिट क्रेडिट। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें क्या आएगा बच्चों? इज कैपिटल ऑब्लिक करंट बीज ठीक है। इतना करने के बाद लास्ट में हम लोग जितने प्रॉफिट्स या लॉस बचेंगे वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ पार्टनरशिप फर्म्स अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट कहाँ पे ट्रांसफर करा देती हैं? जर्नल रिजर्व में। मानो 10,000 का प्रॉफिट है, वो कहते हैं 10% जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, अगर कभी ऐसा कुछ गिवन हो तो वो यही लिखते हैं, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। उसके बाद हम लोग अपने नेट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं एंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो टू, अगर प्रॉफिट बचा तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू इज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। Lavanya Agarwal, are you present? Yes, sir. Okay. और अगर लॉस हुआ तो बाय लॉस ट्रांसफर टू इज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट और बीज कैपिटल ऑब्लिक this is my format of profit and loss appropriation account। अब यहाँ पे यही आती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मेरा आंसर करना और बताना। मैंने आपको कैपिटल और करंट अकाउंट यूज कराया, इसका क्या लॉजिक है? एक कुछ जगह मतलब हर जगह पे कैपिटल ऑब्लिक करंट लिखवा रहा हूँ, क्यों? क्वेश्चन में शायद फ्लक्चुएटिंग या फिर फिक्स्ड कैपिटल दे तो। अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल गिवन है तो ये एडजस्टमेंट आप लिखेंगे करंट अकाउंट में, और इफ द नेचर ऑफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग तो हम ये एडजस्टमेंट करेंगे कैपिटल। कैपिटल। यानी हम जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें कैपिटल और करंट दोनों नहीं आएंगे, कोई भी एक आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन कि नेचर ऑफ कैपिटल क्या गिवन। ठीक है सर? सर एक बार फिर से रिपीट करना, करंट में कर रहे हैं यानी कि फिक्स और बेटा मैं लास्ट 3 कैपिटल। क्लासेस से तेरे को समझा रहा हूँ कैपिटल, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, अब तक तो दिमाग में याद हो जाना चाहिए। फ्लक्चुएटिंग के केस में हम लोग ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं, फिक्स्ड के केस में ऑल एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू करते हैं। चलो
ट्रांसफर कहाँ पे, ये ट्रांसफर। अब लिखो सर, अब आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है इस अकाउंट के थ्रू। आपके पेपर में जर्नल एंट्रीज भी पूछी जाएंगी। तो आइए सर, जर्नल एंट्री ट्रांसफर तो मतलब स्टार्ट करते हैं। मैं हटा दूं, नेक्स्ट पेज से शुरू करें। नाउ वी विल स्टार्ट जर्नल एंट्री। जो आपने अकाउंट प्रिपेयर किया है उस अकाउंट की हेल्प से ही जर्नल एंट्री करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हेडिंग लिख लीजिए, जर्नल एंट्रीज। आपने अकाउंट में सबसे पहला काम क्या किया है, नेट प्रॉफिट यानी कि P&L अकाउंट के बैलेंस को ट्रांसफर किया। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। ठीक है, लिखिए सर, फॉर ट्रांसफरिंग the balance of profit and loss account। अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो आपके पास, बोलो, प्रॉफिट हो या फिर लॉस। प्रॉफिट या या लॉस। फिर लॉस। अगर प्रॉफिट है तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट हमारा नेट क्रेडिट प्रॉफिट होगा। अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन। क्या जर्नल एंट्री करोगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पक्का, उल्टा होएगा। लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कब होगा, इन केस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट और अगर लॉस हुआ तो P&L, बोलो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट अकाउंट टू डेबिट P&L अकाउंट। टू P&L अकाउंट। और ये एंट्री होगी इन केस ऑफ लॉस। ठीक है सर, नरेशन लिखना चाहोगे, बीइंग बता दो। ट्रांसफर, दोनों में लिख लो। वैसे देखने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, मैं बोलता इतना हूं, आप लोगों को तो वैसे समझ में आना चाहिए। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर। चलिए सर, सर सेकंड काम हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लिखो, फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ जी सर, कौन बताना चाहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड एंट्रीज क्या होगी आपके लिए, इनकम है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा, एक्सपेंस। एक्सपेंस हमेशा डेबिट। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट अकाउंट डेबिट या टू करंट। ऑन डेबिट टू लास्ट क्लास में कराई थी, लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा, पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल। अब नोटिंग कर रहे हैं तो कैपिटल की जगह पे और क्या लिखेंगे, करंट। क्या मैं हर नोटिंग में आपको लिखवाऊं कि अब आपको अंडरस्टूड है कि कैपिटल और करंट डिपेंड करेगा अपॉन दी क्वेश्चन। अंडरस्टूड है, ओके तो सर। हम लोग नोटिंग में सिर्फ कैपिटल लिख रहे हैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आप सेकेंड एंट्री क्या करेंगे सर, कल करवाया था आपको,
इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? P&L P&L application P&L account. एंट्री to बनेगी interest on प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू interest on Interest on capital account. ये एंट्री दोनों क्लियर है सबको? पक्का? हाँ मैं वही करा रहा हूँ। अब इंस्टेड ऑफ पासिंग दीज टू जर्नल एंट्री, हमने कल वाली क्लास में, लास्ट क्लास में वी हैव स्टडीड कि वी कैन आल्सो पास वन सिंगल जर्नल एंट्री, और वो थी P&L P&L appropriation account appropriation debit to account debit partners to capital partners account. account. प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account debit to लीजिए सर। एंट्री नंबर 2 क्लियर है? ओजस्वी क्लियर है बच्चे? चलो आगे प्रोसीड करें। हो गया सबका? आइए थर्ड एंट्री लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमने क्या दिया था? सैलरी ऑब्लिक कमीशन। Commission. लिखो सर, अब तो शायद आप खुद ही बना लोगे। फॉर सैलरी ऑब्लिक कमीशन टू पार्टनर्स। बताइए बच्चों, फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या करोगे? Salary account debit to अब क्योंकि partners capital सैलरी account. और कमीशन दोनों लिख रहे हैं तो हम नोटिंग करेंगे सैलरी ऑब्लिक कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी, इसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर। P&L appropriation account debit to salary oblique instead of passing these two entry, क्या सिंगल एंट्री बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। appropriation account debit to partners कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट चले। फोर्थ Yes में sir. हमने क्या किया था बच्चों? General reserve. जनरल रिजर्व से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर ले जो हमें लेना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, तो यहां लिखोगे फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बताओ सर पहली एंट्री। सर एंट्री बताइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम है। partners account capital account partners debit capital to account debit to interest on interest drawing. on drawings account. जोश आ गया इसमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों किया हमने? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अवर इनकम, और इनकम तो क्रेडिट होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही दो एंट्री होंगी बेटा। क्या यहाँ पर भी हम सिंगल एंट्री कर सकते हैं? Yes sir. बिल्कुल कर सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू P&L लीजिए सर। आई होप कि यहां तक सबको क्लियर होगा। नोटिंग हो गया। Yes, sir. यस देखो आप बेटा, जस्ट अ मिनट। यस बच्चे, नाउ फिफ्थ जर्नल एंट्री, प्लीज राइट डाउन फॉर transferring the amount to journal reserve। बताइए सर, क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, ओनली वन एंट्री वुड बी देयर एंड दैट विल बी, बोलो, P&L appropriation account debit to journal reserve account। ठीक है बच्चों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब हम क्या करेंगे? जो P&L एप्रोप्रिएशन का रिजल्ट है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट्स, हाँ जी सर बताइए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर को, क्या एंट्री पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। ओ शिट, ओ माय गॉड, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा इलेक्ट्रिसिटी चली गई है तो आप लोग लिखो P&L appropriation account debit to partners capital account। ठीक है, नाउ सेवेंथ एंट्री, अब वाईफाई ना बंद हो जाए बस। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, लॉस। लॉस भी तो हो सकता है, उसकी क्या एंट्री होगी? रिवर्स। यस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब आई रिक्वेस्ट कि आपको ये एंट्रीज याद नहीं करनी है, आपके दिमाग में एक लॉजिक होना चाहिए कि भाई कौन किस चीज को डेबिट करना है और किस चीज को क्रेडिट। रटोगे कहां तक? इससे बाहर आपको P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्री पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, तो एक बार प्लीज P&L एप्रोप्रिएशन को रीड करो और जर्नल एंट्रीज को पढ़ो। अगर किसी जर्नल एंट्री का लॉजिक नहीं क्लियर है तो पूछिए, एक बार रीडिंग कीजिए प्लीज, एक बार सभी बच्चे पढ़िए। इस संडे में आप लोगों का टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है, रिपीट टेस्ट है, दैट इज गुडविल, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे प्लीज सुने, संडे एट 10 o'clock वी हैव अ टेस्ट, चैप्टर होगा गुडविल। ठीक है, जिसने दिया था उससे भी देना है। हाँ बेटा, दोबारा हम उसको पार्टी दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? ओके सर, कितने बजे? संडे सुबह 10 बजे आप लोगों को आना है टेस्ट देने। ठीक है, किसको दिक्कत है? मैं सर संचित। क्यों? आई होप सबने पढ़ लिया होगा। एनी डाउट तो प्लीज आस्क। नो सर। ठीक है फिर, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। Sir, हाँ जी बेटा। sir,